ये ऑल कंपनी कोड, सेटअप ऑल कंपनी कोड, सेटअप पेइंग, सेटअप पेमेंट मेथड, कंट्री सेटअप पेमेंट मेथड, कंपनी कोड में हमने कर लिया। उसके बाद ये बैंक डिटर्मिनेशन में हमारा नेट वो जो मीटिंग था वो बंद हो गया था। तो मैं इसको बता देता हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट ये स्टेप है। इसमें मैंने क्या किया, कंपनी कोड डिफाइन किया अपना, जो मेरा कंपनी कोड है SI0, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें मेनली थ्री थिंग्स जो है इसमें अपने को ध्यान रखना है। एक रैंकिंग ऑर्डर, एक बैंक अकाउंट, और उस बैंक अकाउंट में कितना पैसा पड़ा हुआ है, ये समझ रहे हैं। रैंकिंग ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर आप एक बैंक से ज्यादा मेंटेन किए हैं तो आपको फर्स्ट रैंक में, मतलब किस बैंक से पहले पेमेंट करना चाहते हैं, मतलब सिस्टम जो है, सिस्टम विल पिक विच फर्स्ट बैंक टू मेक पेमेंट। अगर सपोज हम इस केस में हमने HDFC बनाया है, IDBI बनाया है, और हम दो करेंसी को मेंटेन कर रहे हैं पेमेंट के लिए, INR, SGD, USD भी हम कर सकते हैं, ओके। तो आप फर्स्ट किस बैंक से पेमेंट करना चाहते हैं, तो हम इस एग्जांपल में मैंने कॉन्फ़िगर किया है HDFC, ठीक है। तो मतलब सिस्टम जब भी पेमेंट करेगा तो पहले HDFC को कंसीडर करेगा, और जब HDFC में फंड खत्म हो जाएगा, देन सिस्टम विल ऑटोमेटिकली पिक IDB वाला, जो IDBI बैंक जो हमने मेंटेन किया, सिस्टम फिर उस बैंक से पेमेंट करेगा। तो ये रैंकिंग का कॉन्सेप्ट है। अगर आप चाहते हो IDBI से पहले पेमेंट करना, तो IDBI को ऊपर आप फर्स्ट रैंकिंग ऑर्डर में रख दीजिए, HDFC को सेकंड हम्म, रख दीजिए। इस बैंक में अकाउंट कौन सा हम असाइन करना चाहते हैं, तो देखिए, हमने ये बैंक में जो हमारा ये HDFC बैंक है, पेमेंट मेथड, करेंसी INR और SGD, और उसमें हमने देखिए ये जो है, ये हमारा बैंक आउटगोइंग GL है। HDFC का बैंक आउटगोइंग GL है। ये INR करेंसी में मेंटेन किया हमने, सिंगापुर डॉलर में मेंटेन किया। बैंक ट्रांसफर के लिए हमने 10024103 GL मेंटेन किया, ओके, इस तरह से। उसके बाद IDBI के लिए हमने देखी बैंक आउटगोइंग GL, IDBI का जो है वो हमने मेंटेन किया 241011। उसी तरह यहाँ पे बैंक ट्रांसफर का भी हमने GL जो है मेंटेन किया, ठीक है। बिजनेस एरिया याद करने की जरूरत नहीं है, बस इसमें लेकिन आपको ये याद करना पड़ेगा, बैंक अकाउंट्स में हम उस हाउस बैंक के लिए जिसके लिए हमने रैंक्स डिफाइन किए हैं, उस हाउस बैंक के लिए हमने अकाउंट ID और उसमें GL अकाउंट, बैंक सब अकाउंट हमने असाइन किया। ये GL अकाउंट, बैंक अकाउंट में कितने पैसे, इस बैंक में कितना पैसा हम मेंटेन कर रहे हैं। तो तीसरा है अवेलेबल अमाउंट्स। तो देखिए, हमने अपने बैंक में अकाउंट ID में इतना अवेलेबल पैसा मेंटेन कर लिया, जब भी हम पेमेंट करेंगे तो वी हैव दिस मच बैलेंस टू मेक। तो ये तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको डिटेल में देखिए, मतलब बिल्कुल कॉन्सेप्चुअल, मतलब लॉजिकल हो रहा है चीजें। रैंकिंग ऑर्डर, बैंक अकाउंट, उसके बाद अवेलेबल अमाउंट्स।